Hello friends, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 21. The chapter is Our Community Life Unity in Diversity, अर्थात हमारा सामुदायिक जीवन अनेकता में एकता। हमारा जो सामुदायिक जीवन है उसमें अनेकता है, अर्थात कई सारा उसका रूप है, फिर भी हम सभी एक हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करते हैं। मैन इज कॉल्ड अ सोशल एनिमल। मानव को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मैन कैनॉट लिव विदाउट अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी। मानव एक समाज के बिना, एक समुदाय के बिना नहीं रह सकता है। द सोसाइटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू एवरीवन। और जो ये सोसाइटी है, जो समाज है, वह सभी को सुरक्षा प्रदान करता है और उसको मदद करता है। It is due to human nature and our necessity that we enjoy living in a community। और हम लोग ऐसा देखते हैं कि मानव का नेचर है, उसका ये गुण है और उसकी आवश्यकता भी है जिससे हम लोग कम्युनिटी में इंजॉय करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन नीड्स हैव द मल्टीपल मीनिंगफुल। और आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इतना डेवलपमेंट हो गया है जिससे मानव की जो ज़रूरतें हैं वो कई गुना बढ़ गई है। द पीपल लिविंग इन द विलेज कंपेरेटिवली लीड अ सिंपल लाइफ देन दोज हु रिसाइड इन सिटीज़। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो गांव में लोग रहते हैं वो सिंपल लाइफ जीवन जीते हैं, किसके अपेक्षा में? शहर में जो लोग रहते हैं उनके अपेक्षा। एज अ रिजल्ट their requirements are different from one another। और यहाँ पर उनकी जो रिक्वायरमेंट है वह एक दूसरे से अलग है। इन शॉर्ट नीड्स रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स कंपेल देम टू लिव टुगेदर एंड एक्सटेंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसके कारण जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, अर्थात एक दूसरे का, और जो उनकी नीड्स है उसकी वजह से, उनकी आवश्यकता की वजह से वह उनको कंपेल करता है कि वह एक साथ रहें और म्यूचुअल कोऑपरेशन बना करके रहें। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ। और इसी को हम लोग कम्युनिटी लाइफ कहते हैं, सामुदायिक जीवन कहते हैं, जिसे हम अपनी आवश्यकता की वजह से, अपने नीड्स की वजह से एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, उसी को हम लोग कम्युनिटी लाइफ कहते हैं। कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। कम्युनिटी और इंटरडिपेंडेंस अर्थात एक दूसरे पर जो निर्भरता है और समुदाय, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। द कम्युनिटी इन विच वी लिव कंप्राइजेस ऑफ द फैमिली, द स्कूल एंड द नेबरहुड। और जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं उसमें कौन कौन रहते हैं? फैमिली, परिवार भी आता है, स्कूल भी आता है और हमारा पड़ोस भी आता है। द फैमिली इज लिविंग क्लोज टू वन अनदर इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर्म अ नेबरहुड। और वह फैमिली जो बहुत ही नज़दीक रहते हों, एक पार्टिकुलर, एक खास एरिया में रहते हों, उसको हम लोग नेबरहुड कहते हैं, पड़ोस कहते हैं। लिविंग टुगेदर हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय म्यूचुअल गिव एंड टेक। और जब हम लोग एक साथ रहते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आपस में हम लोग सॉल्व करते हैं, दे करके और उनसे कुछ ले करके। अ ग्रुप ऑफ नेबरहुड्स कंप्राइजेस अ विलेज और अ सिटी। और एक जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है नेबरहुड का, वही मिलकर के गांव बनाता है या एक शहर बनाता है। मेनी विलेज एंड सिटीज टुगेदर फॉर्म अ कंट्री। और कई सारे गांव मिलकर के और बहुत सारे सिटी मिलकर के एक कंट्री, एक देश बनता है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स पीपल इंटरडिपेंडेंटली। और वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो वहाँ के लोगों के डिमांड्स के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है या स्वतंत्र वो नहीं है, कहीं ना कहीं वो दूसरे देशों पर भी वो निर्भर है। हेंस एवरी फैमिली, नेबरहुड, विलेज, सिटी और कंट्री हैज़ टू डिफेंड वन अनदर। और इसलिए क्या होता है कि चाहे वो फैमिली हो, परिवार हो या पड़ोस हो, गांव हो, शहर हो या कोई देश हो, वह एक से दूसरे पर निर्भर है। जैसे हम लोग फैमिली में हैं तो फैमिली एक दूसरे मेंबर पर निर्भर है। नेबरहुड है तो एक से दूसरे पर हम लोग अपना शेयर करते हैं। गांव है तो एक गांव के लोग दूसरे गांव से अपना काम आदान प्रदान कर लेते हैं। सिटी, एक सिटी से दूसरे सिटी में अपना हम काम चलाते हैं। और फिर कंट्री, बहुत सारे कंट्री जो एक से दूसरे कंट्री से अपना ट्रेड रिलेशंस बनाए रखते हैं और वहाँ से अपना सामान आदान प्रदान करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ फार्मर्स, टेलर्स, electricians,
plumbers, shopkeepers, teachers, doctors and many more as specialist and skilled workers. और हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज की आवश्यकता होती है, जैसे किसान की, दर्जी का, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर्स का, शॉपकीपर्स का, टीचर्स का, डॉक्टर्स का, ये सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोगों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती है. The interdependence in every sphere of life promotes a feeling of togetherness, belongingness and social well-being. और ये जो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर निर्भरता है, ये हमें प्रमोट करता है आपसी लगाव का, एक प्रेम का और सोशल वेलबींग, एक हम सामाजिक रूप से भी दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक समुदाय की भावना भी डिपेंड करता है एक दूसरे पर. यहाँ पर इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट जो है उनको डॉक्टर देख रहे हैं. यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन देखिए, आप टेलर और ये वुमेन के रिलेशन देखिए, और यहाँ ये वेजिटेबल सेलर जो है उनको देखिए कि एक दूसरे पर हम निर्भर हैं. हमारा स्वयं का सारा काम स्वयं से नहीं पूरा होता है, वो हम समाज पर, अपने कम्युनिटी पर डिपेंड हैं. दिस पेव्स द वे फॉर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ. और यह जो है हमें एक रास्ता दिखाता है अपने कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का, अपने समुदाय का एक लगातार विकास करने का. कम्युनिटी द फैमिली, कम्युनिटी के अंतर्गत ही हमारा फैमिली आता है. ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली, हम सभी एक परिवार में रहते हैं. द फैमिली इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कम्युनिटी. जो फैमिली है वो पहला और सबसे छोटा इकाई है कम्युनिटी का. बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा फैमिली. इट मीट्स our needs and help us to adapt ourselves to surroundings. और ये हमें मिलते हैं अपनी आवश्यकता के साथ में, या हमें एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपने सराउंडिंग्स में. द फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल. और परिवार को भी हम लोग अपना प्रथम स्कूल कहते हैं, क्योंकि परिवार में ही हम छोटी छोटी बातों से बोलना, अपने लोगों को पहचानना, ये सब हम सभी अपने फैमिली में ही सीखते हैं. It is here that the child observes, imitates and learns various skills like walking, talking and interacting with others. और जो हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो अपने परिवार के लोगों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उनका नकल करते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कैसे बोलना है, कैसे चलना है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट होना है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अपने फैमिली में हम सीखते हैं. The use of mother tongue enables the child to express his her feelings. और हम लोग का जो मदर टंग होता है, अर्थात जो हमारी माँ बोलती है, जो मातृभाषा हमारा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं या करती हैं. Inculcation of civic values like discipline, dedication, honesty, patriotism, obedience, truthfulness, sacrifice and cooperation help the child in the development of his her personality. और ये जो शिक्षा है किस चीज़ का, तो डिसिप्लिन का, डेडिकेशन का, ऑनेस्टी का, देशभक्ति का, आज्ञाकारी का, सत्यता का, त्याग का, एक सहयोग की, जो ये सब चीज़ें हमें जब परिवार में मिलता है तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे का पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व है, वो निखार आता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका विकास होता है. दिस सिविक एंड मोरल वैल्यूज आर कॉल्ड संस्कार्स. और इसी सिविक वैल्यूज को, जो हमारी नैतिक शिक्षा है, इसी को हम लोग संस्कार कहते हैं. जब कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे कक्षा हो या सोसाइटी हो या कम्युनिटी हो, तो कहा जाता है कि क्या आपको यही संस्कार मिला है अपने फैमिली में क्या? तुरंत हम लोग बोलते हैं. तो ये हमारा जो बिहेव है वो डिपेंड करता है हमारा संस्कार पर, कि कैसा संस्कार हमको अपने परिवार में मिला है. अगर आप अच्छा बिहेव करते हैं सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में, अपने स्कूल में, तो उसे कहा जाता है कि यह बच्चा को जो है घर में संस्कार अच्छा मिला है, इनके घर के लोग अच्छे हैं, तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी बिहेव करनी चाहिए. ट्राई टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर फैमिली इन ब्रिंगिंग यू अप एंड हेल्पिंग इन डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी. आप याद करिए अपने परिवार का कंट्रीब्यूशन का, जब आपको डेवलप करने में, आपको बड़ा करने में, या आपके व्यक्तित्व के विकास में वो कितना हार्ड वर्क करते हैं. नो डाउट हमारा फैमिली हमको बड़ा करने में बहुत मेहनत करती है, चाहे वो मदर हो, फादर हो, ग्रैंड फादर हो, ग्रैंड मदर हो, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑल आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क फॉर यू, फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी. So please respect your family members.
अनडाउटेडली वी ओ अ लॉट टू आवर फैमिली। निस्संदेह हमारा परिवार को ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, या हम उनका एक तरह से कहें तो कर्जदार हैं, जो हमारा परिवार हमको इतना बड़ा करता है और हमको इतनी अच्छी एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व प्रदान करती है। इन रिटर्न वी हैव मेनी ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर फैमिली, और उसके रिटर्न में हमारा बहुत सारा ड्यूटी बनता है अपने परिवार के प्रति। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, और हमें उसकी रिगार्ड में हमें अपने पेरेंट्स का, अपने से बड़ों का अर्थात अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट बी कोऑपरेटिव, हेल्पफुल एंड लॉयल टू द फैमिली। हमें कोऑपरेटिव बनना चाहिए, हेल्पफुल बनना चाहिए और लॉयल बनना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहने वाला होना चाहिए। वी शुड टेक नी इंटरेस्ट इन आवर स्टडीज एंड कैरी ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें अपने स्टडी में बहुत ही उत्सुकता पूर्वक ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान देना चाहिए। लेट अस रिमेंबर दैट आवर पेरेंट्स आर नॉट ओनली आवर वेल विशर बट ऑल्सो आवर फ्रेंड्स, फिलोसफर एंड गाइड। हमारा जो पेरेंट्स हैं वही हमारा वेल विशर नहीं है, हमको चाहने वाले नहीं हैं, उसके साथ साथ हमारे फ्रेंड्स भी हैं, जो अदर दार्शनिक हैं, फिलोसफर, वो भी हैं, और जो हमें गाइड करते हैं, चाहे वो किसी भी मौके पर हमें गाइड करते हैं, वो भी हमारा वेल विशर हैं। कम्युनिटी द स्कूल, और स्कूल भी क्या है, एक कम्युनिटी है, एक समुदाय ही है। अनदर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी लाइफ इज अ स्कूल। हमारा जो अदर पार्ट है कम्युनिटी का, वो क्या है, कम्युनिटी लाइफ के अंतर्गत स्कूल भी आता है, विद्यालय भी आता है। इट नॉट ओनली इम्पार्ट्स एजुकेशन बट ऑल्सो ट्रेन्स अस इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग। और ये हमें केवल शिक्षा ही नहीं देता है, बल्कि इसके साथ साथ अदर आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग का भी सिखाता है। कैसे अपने समुदाय में हमें रहना चाहिए, ये हमें स्कूल में सीखने को मिलता है। इनफैक्ट इट इज़ एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग्स capable of making positive contribution for the betterment of the community। ये नो डाउट शिक्षा हमें कैपेबल बनाता है, एक सोशल ह्यूमन बींग बनाता है और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हमारे अंतर्गत लाता है अपने कम्युनिटी के प्रति। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं स्कूल के, यहाँ एक कम्युनिटी में आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। कम्युनिटी द नेबरहुड, अर्थात जो हमारा पड़ोस है वो भी एक समुदाय ही है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस विद लिविंग एंड नॉन लिविंग इज अ पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ आवर नेबरहुड। और वो सारी चीज़ें चाहे वो जीवित हों या मृत हों, वो सभी हमारे नेबरहुड के अंतर्गत आते हैं। एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी whether at the village level, city or state level, national and international level, needs friendly neighborhood। और ये जो है एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की बात करते हैं कि एज वेल एज कम्युनिटी, चाहे वो समुदाय हो, सभी को, चाहे वो विलेज लेवल हो, शहरों के लेवल पर हो, राज्य स्तर पर हो या नेशनल लेवल पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उनको फ्रेंडली नेबरहुड की आवश्यकता पड़ती है। आज देखिए हमारे साथ लगातार हम लोगों को जो है इंडिया वाले को क्या होता है कि चाइना से या पाकिस्तान से बॉर्डर का प्रॉब्लम होती रहती है, वहाँ पर संघर्ष होता रहता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें एक फ्रेंडली नेबरहुड की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक अच्छा पड़ोसी होते हैं तो ऐसी समस्या नहीं आती है, आपसी संघर्ष नहीं होती है। अगर होती भी ऐसा कुछ समस्या आती है तो वो आपस में उसको सुलझा लिया जाता है। अ गुड नेबरहुड हेल्प्स टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग टाइज एमंग द इंडिविजुअल्स। और एक जो गुड नेबरहुड होता है वो आपस में बहुत एक अच्छा रिलेशन डेवलप करता है, जिसे हम लोग मिलजुल करके शांतिपूर्वक रह सकते हैं। कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी हमारे कम्युनिटी के अंतर्गत आता है। अर्ली मैन यूज्ड टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ बिकॉज ही लिव्ड अलोन। पहले अर्ली मैन जो होते थे वो सभी लोग क्या करते थे, ऑल जॉब्स हिमसेल्फ, सारा जॉब खुद करते थे क्योंकि वो लोग अकेले रहते थे। व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ, डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स। जब लोग एक साथ रहने लगे, एक समूह में रहने लगे, तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग कार्य करने लगे। देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर गिव राइज टू द विलेज कम्युनिटी एंड ऑल्सो टू द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जो हमारा डिपेंडेंस है वन अनदर का, वो
एक राइज करता है विलेज कम्युनिटी का, एक गांव का, समुदाय का, एंड ऑल्सो टू कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और हम लोग क्या एक कंसेप्ट आता है कि अपने काम को कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करना है, ये भी हमें सिखाता है। डू यू नो डिवीजन ऑफ लेबर मेक्स आवर लाइफ ईजी एज इट increases production, lowers its cost and leads specialization। और क्या करता है कि जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है उससे हमारा काम बढ़ जाता है और हमारा बर्डन कम हो जाता है और प्रोडक्शन भी हाई हो जाता है और लोअर इट्स कॉस्ट, और उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, और वो क्या होता है उसमें एक विशेषज्ञता भी आती है अपने अपने काम के प्रति। Earlier the village activity were limited to hunting, fishing, cattle rearing and farming। जो प्राचीन समय में विलेज का एक्टिविटी था, गांव का जो वर्क था वो लिमिटेड था, जैसे शिकार करना, मछली मारना, जानवरों को पालना या खेती का काम करना। द ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन नीड्स गिव राइज टू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस लाइक द मशीनरी, कारपेंट्री, वीविंग, टेलिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। बट धीरे धीरे ये वर्क जो है अब बढ़ता गया, उनका डिफरेंट वर्क करने लगे, जैसे मशीनरी का वर्क, कारपेंट्री का काम, वीविंग का काम, टेलरिंग का काम, अन्य सारे जैसे ट्रेडिंग का भी काम उसमें आता है। एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू बी द मेजर ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज टिल टुडे। बट आज भी गाँव में जो मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। एट फर्स्ट पीपुल वर्क फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और पहले मानव क्या करते थे, एक दूसरे का वो वर्क का काम करते थे, कैसे, रिटर्न ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अर्थात वस्तु के आधार पर या सेवा के आधार पर एक दूसरे का वर्क करते थे। लेटर ऑन दे वर्क इन एक्सचेंज ऑफ मनी। और आज एक दूसरे का वर्क कर रहे हैं किसके लिए, वो मनी के लिए। दिस बिकेम द बेसिस ऑफ all economic activities and also the source of livelihood for the people। और ये सारा जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर है और उनके जीविकोपार्जन पर भी निर्भर करता है, क्योंकि सभी को अपना अपना जीवन है, अपना परिवार है, उसके लिए एक दूसरे से वर्क करते हैं और उसे फिर मनी लेते हैं। ईट वाज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। और यहीं पर जो है इकोनॉमिक जो हमारा इंटरडिपेंडेंस है शुरुआत होता है। On the other hand, with the coming of towns and cities, economic activities in urban areas were different in nature। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं कि टाउन्स में या सिटीज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो शहरों में होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका प्रकृति दूसरा होता है। The towns and cities became the major centers of trade and industries। जो टाउन्स होते हैं या जो सिटीज होते हैं वो एक मुख्य सेंटर बन जाते हैं व्यापार का या उद्योग का। अ चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सड़कें बनाना, बिल्डिंग बनाना, व्यापार करना या सामान का उत्पादन करना, ये शहरों में मुख्यतः होता है। Started the services like the health and medical care, education, supply of water and electricity, banking and insurance have also become essential requirements not only of the urban life but also of the rural living। और हम लोग देखते हैं कि जो कुछ खास सर्विसेज है जैसे स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, जल की सुविधा, बिजली की सुविधा, बैंकिंग का कार्य, इंश्योरेंस का कार्य, ये सारी जो है इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो गए हैं, चाहे वो उस शहर हो या वो गांव हो, इस सभी के लिए आवश्यक बन गया है। कम्युनिटी कल्चरल डेवलपमेंट, जो हमारा कल्चरल डेवलपमेंट होता है कम्युनिटी में, वो भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे कम्युनिटी का। इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सेटल लाइफ मैन हैड अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम विच ही यूज्ड फॉर रोमिंग अराउंड, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड अदर मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। अर्ली स्टेज में मानव का जब लाइफ सेटल हुआ तो उसका बहुत सारा खाली समय होता था और वो आस पास घूमता फिरता था, सिंगिंग करता था, प्लेइंग करता था, डांसिंग करता, पेंटिंग करता और दूसरे सारे इंटरटेनमेंट के वर्क को वो करते थे। द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स टूक द फॉर्म्स ऑफ हॉबीज, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर। और
यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो उनकी एक्सप्रेशन था या जो फीलिंग था पीपल का, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के तहत होता है। जैसे उनकी हॉबीज़ क्या है, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, वो किसी को पेंटिंग में, किसी स्कल्पचर में, किसी को आर्किटेक्चर में, किसी को म्यूजिक में या डांस में या लिटरेचर में उनकी इंटरेस्ट है। दीज एक्टिविटीज केप्ट ऑन चेंजिंग विथ टाइम एंड प्लेस, और ये सारी एक्टिविटीज टाइम के आधार पर या प्लेस के आधार पर वो चेंज होता गया। द फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, डांस फॉर्म्स, पेंटिंग्स, मार्शल आर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। और जो डांस फॉर्म है, जो फूड हैबिट्स है, हमारा जो ड्रेस है या पेंटिंग्स है, मार्शल आर्ट्स है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, ये क्षेत्र, ये आधार पर क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। दे वे आर इन्फ्लुएंस बाय जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, और यह प्रभावित किया जाता है हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है या जो हमारे जलवायु स्थिति है, इसके आधार पर भी प्रभावित करता है। The interaction among the various communities influence the customs, beliefs and tradition। जो हमारा इंटरेक्शन है, लगाव है एक दूसरे से, वो हमारे कम्युनिटी को प्रभावित करता है या उसके कस्टम्स को या उसके बिलीफ्स को या उसके ट्रेडिशन को। इस सारा जो है एक दूसरे पर निर्भर करता है कि हमारा रिलेशन कैसा है, उससे ये प्रभावित होता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, अर्थात भारत में जो विविधता है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम अरुणाचल टू अंकलेश्वर। और यह जो है एक्सटेंड है कहाँ से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से अंकलेश्वर तक। वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल्स, इरिगेशन मेथड्स, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स सिंबलाइज द डाइवर्सिटी इन वेरियस फील्ड्स। और यहाँ पर जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाता है, डिफरेंट तरीके के सॉइल पाया जाता है, डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन पाया जाता है, डिफरेंट कल्चर पाया जाता है, डिफरेंट जो रिलीजियस बैकग्राउंड भी पाया जाता है। इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, द क्लॉथ्स दे वियर and work they do in different parts of our country, you will clearly notice the variety and diversity of different regions। अगर आप बात करते हैं या आप ट्राई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फूड हैबिट्स लोगों का, वहाँ के क्लॉथ का, वहाँ का जो वेयरिंग स्टाइल है उसका, या उनके काम को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्लियरली आपको नोटिस करता है कि वहाँ पर जो विविधता है क्षेत्रीयता आधार पर। Even within a region, the lifestyle is very much different in rural and urban areas। अगर हम लोग देखते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है, एक रीजन की ही बात करते हैं कि शहर के जो लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल अलग है और गांव का अलग है। इट इज़ सो बिकॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। और यह क्यों होता है उनका लाइफ में चेंजिंग, क्योंकि उसकी जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं उसके तहत वो अपना लाइफ स्टाइल भी बना लेते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, दैट डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज प्रोवाइडेड अस अ ग्लोरियस पास्ट एंड अ रिच कल्चरल हेरिटेज। और ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है हमारे हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स पर, जिसे डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज प्रूव्ड। ये प्रूव करता है कि हमारा जो ग्लोरियस पास्ट था, वो हमारा जो कल्चरल हेरिटेज था, जो विरासत था सांस्कृतिक, वो बहुत ही अच्छा था। दिस हैज पेव्ड द वे फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यही हमें पक्का करता है, मजबूत करता है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, अर्थात अनेकता में एकता है। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, अर्थात एक अनेकता में एकता। इन इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। जो भारत में यूनिटी है यह बाहर से इम्पोज अर्थात नहीं लागू किया गया, आरोपित नहीं किया गया है। इट इज़ द आउटकम ऑफ आवर एप्रिसिएशन एंड टॉलरेंस फॉर डिफरेंट बिलीफ्स एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। और यह उसका परिणाम है, उसका प्रोत्साहित किया हुआ है जो हमारा टॉलरेंस है आपस में, उसका बिलीफ्स है, जो हमारा कस्टम है, उसके वजह से इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। India's unity in diversity is a unique feature which has always been our source of strength। और जो भारत का यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अर्थात अनेकता में जो एकता है, एक बहुत ही अच्छा अद्वितीय गुण है जो हमें मजबूती प्रदान करता है
एक रहने का। फॉर एग्जाम्पल, द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। और जो हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है पूरे देश में मनाया जाता है जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया, जो कटाई किया जाता है। द हैप्पीनेस ऑफ फार्मर्स इज एक्सप्रेस्ड थ्रू फेस्टिवल लाइक बैसाखी इन पंजाब, ओणम इन केरला एंड पोंगल इन तमिलनाडु। और जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हैं, ये जो है अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर, जैसे पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल। सिमिलरली ऐसे ही गरबा नृत्य ऑफ गुजरात, बिहू डांस ऑफ असम एंड झूमर ऑफ राजस्थान vividly reflect the culture and tradition of the communities of these regions। और ये डिफरेंट फेस्टिवल के द्वारा जो फार्मर्स हैं वो अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। यहाँ करे कि ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा कल्चर और ट्रेडिशन, जिससे कि हम कम्युनिटी में रहते हैं और हमारा कम्युनिटी कितना स्ट्रॉन्ग है। द रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लाइज इन द बिलीफ दैट ऑल कल्चर्स आर इक्वल। और जो यही जो रिचनेस है, जो मजबूती है इंडियन ट्रेडिशन का, वो हमें ऐसा विश्वास दिलाता है कि सभी कल्चर जो है इक्वल है, समान है। वी इंडियंस फील प्राउड ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। और हम सभी भारतीय अपने रिच कल्चरल हेरिटेज पर बहुत ही गर्व करते हैं। जो हमारा विरासत है सांस्कृतिक, उस पर हम लोग गर्व करते हैं। आवर रिस्पेक्ट एंड फेथ in this cultural diversity has kept India united and integrated। और यही जो हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है, सांस्कृतिक जो विविधता है, वो हमें एक तरह से यूनाइटेड और एकीकृत रहने के लिए एक लगाव डेवलप कर देता है, एक नया जो है ऊर्जा प्रदान कर देता है, जिससे हम सभी एक होकर रहते हैं। चाहे कोई फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाए या आप केरला में, तमिलनाडु में किया जाए, हम सभी एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। कोई उर्दू बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है या कोई पंजाबी बोलता है, फिर भी एक दूसरे का हम रेस्पेक्ट करते हैं। कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई पैजामा कुर्ता पहनता है, कोई साड़ी ब्लाउज तो कोई फ्रॉक पहनता है, फिर भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और यही हमारे देश में इंडियन डाइवर्सिटी बनाता है, अर्थात अनेकता में एकता लाता है। यहाँ पर हम लोग इस पिक्चर के माध्यम से अपने जो है अनेकता को, एकता को समझते हैं। ये देखिए, बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट किया जा रहा है, बिहू डांस असम में किया जा रहा है, गरबा गुजरात में और ओणम केरला में। इन सभी डांस फॉर्म को ये हम लोग क्या करते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। चैप्टर को देखते हुए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।